मुझे आइडिया ही नहीं था कि कॉलेज में एक सेपरेट कोर्स होता है जो म्यूजिक के अराउंड ही होता है पूरा। आप ये सोचो ना, देखो ये जो हमारा म्यूजिक है ना, हाँ। इसे ख़त्म कर दिया गया। मैं सच बोलूँ तो, वरना ये इतना रिच है क्लासिकल म्यूजिक कि कोमा में बैठे लोग को भी ना क्लासिकल म्यूजिक जाके सुनाया करते थे। हाँ, म्यूजिक थेरेपी होती है कुछ। हाँ, और म्यूजिक थेरेपी में बॉलीवुड म्यूजिक नहीं सुनाया जाता, राग सुनाए जाते हैं। प्रॉपर राग बना हुआ है। भीम पलासी उनको सुनाया जाता है जिनके सर में काफ़ी दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती, पूरी धनाश्री दरबारी। अच्छा। जो हाँ राग के नाम है, प्रॉपर डिप्रेशन में जो हैं वो कुछ अलग राग सुन रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सिंगिंग भी क्योर करती है एक हद तक। बहुत करती है। अभी मैं कल का ही बताऊँ वाकया, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। हाँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ। रात को काफ़ी लेट सोया। हाँ। सुबह भाई असेंबली कराने, तो आपको 7 बजे स्कूल में पहुँचना है। हाँ। म्यूज़िक टीचर का तो काम है असेंबली कराना है। तो 7 बजे पहुँचने के लिए किसी भी हालत में 6:45 निकलना पड़ता है। घर के पास ही है पर फिर भी, और आदत रही नहीं है स्टार्टिंग से, बचपन से जल्दी उठने की। हाँ। हाँ। सर में बहुत दर्द हो रहा था, फ्री पीरियड था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता तो आराम कर लेता। मैंने एक राग लगाया, मोबाइल में ऐसे ही मोबाइल रखा और बैठ गया 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 10 मिनट। वो मेरे सर में 10 मिनट वो राग घूमा, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। और मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरे से गाना सीखती थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी। बच्ची थी, 12th के रिजल्ट का उसको खौफ था। राग मधुवंती मैंने उसको सुनाया, वो रोई। फिर उसने कहा सर मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने कहा कर लो। गई, काफ़ी सुना। उसकी मम्मी आई बाद में मिलने जी कि सर आपने जो राग इसको बताया था, इसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, पूरे दिन सुनती रहती है और अब इस दवाई नहीं लेती। मतलब इतनी पावर है। बहुत पावर है, तभी तो समय सिद्धांत बना हुआ है राग का। समय सिद्धांत बोल दो। बहुत सारे राग है। हाँ। माना जाता है कि एक थाट से मतलब अगर मुझे आपको फिर पूरा बताना पड़ेगा। हाँ। 10 थाट होते हैं। हाँ। लाइक 10 पार्ट हैं। हाँ। एक पार्ट से बहुत सारे राग निकले हैं। हाँ। हाँ। तो मानते हैं कि एक थाट से 440 राग निकले हैं। अच्छा। और टोटल 10 थाट्स है। हाँ। बिलावल, कल्याण, काफी, खमाज, आसावरी, भैरवी, भैरव, मारवा, तोड़ी, ये सब। इनसे मतलब जो मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में, कम से कम 10-10 राग तो मैंने अभी तक देख लिए हैं। हाँ। हर एक थाट से। हाँ। और हर राग का समय सिद्धांत अलग है, गाने का समय बना हुआ है। और ये भी सच है कि आप उस राग को उस समय पे गाओ कभी भी। अब तो मैं सिखाता हूँ तो समय देख कर तो सिखाऊंगा नहीं। अब क्लास ही हो रही है शाम की 4 से 8। हाँ। अब किसी को भैरव सिखाना है, वो सुबह का राग है। हाँ। तो मैं थोड़ी कहूँगा सुबह 6 बजे आओ मेरे पास सीखने। हाँ। ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से भी राग हाँ। है। अच्छा। भैरव का समय लिखा है प्रातः काल। हाँ। और उसकी बंदिश भी ऐसी है। बंदिश मतलब उसके अंदर एक गाना होता है, हर राग के अंदर एक कंपोजिशन है। हाँ। जो स्वर और ताल से बंधी हुई है। हाँ। जैसे भैरव है, हाँ। प्रातःकाल का समय। हाँ। तो उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? तुम जागो मोहन प्यारे, तुम जागो मोहन प्यारे। अच्छा। सुबह का समय। हाँ। तुम मतलब भक्ति रस। हाँ। हाँ। फिर दोपहर आते आते भीमपलासी, जौनपुरी, ये सब राग आ जाते हैं। सुबह भैरव है, बैरागी भैरव है, अहिर भैरव है, कली, बहुत सारे राग हैं। बहुत वेरिएशन है। हाँ। और इसमें वो भी होता है ना शायद, बड़ा राग छोटा राग, एक कुनाल के पता चला मुझे। बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। हाँ सॉरी। हाँ, बड़ा ख्याल होता है, वो बहुत स्लो टेम्पो में चलता है। हाँ। पर असली जो सीखने को चीज़ मिलती है बड़े ख्याल से मिलती है। वो कहते हैं ना, तेज तेज तो हर कोई भाग सकता है, पर धीरे चल के दिखाओ, रुक रुक के, जहाँ अपने आप को कंट्रोल करना पड़े। आपसे मैं कहता हूँ यहाँ से भागते हुए चले जाओ, आप चले जाओगे। हाँ। पर मैं आपसे कहूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक जाना है, पर स्पीड यही रहनी चाहिए एकदम सेम। वो कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो बड़ा ख्याल का जो बीट होता है, जो ताल होती है, हाँ। वो ऐसे बंधी रहती है कि आपको बहुत कंट्रोलिंग पावर से चलना होता है। और फिर आपको एंड में उस जगह आकर रुकना पड़ता है। और दिमाग में आपके गाना तो चलते रहना चाहिए, स्वर भी चलता रहना चाहिए, ताल भी चलता रहना चाहिए। क्योंकि ताल और गाना अगर एक साथ नहीं आया, हाँ। तो वहाँ आप गलत। एंड में आप पूरा रास्ता ऐसे से घूमो, हाँ। पर यहाँ पे आके आपको ताल के साथ ही गिरना है एक साथ। ये मैंने सही वर्ड बोला ना, गिरना। हाँ। ये सच्चाई है, गिरना आपको एक साथ ही एक जगह पे। हाँ। अगर अलग हुए तो हमारे में तो कहते हैं संगीत में बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। मतलब थोड़ा बस सुर से अलग हो गए। हाँ। हो जाते हैं, गले की बात है। हाँ। गलती हो जाती है। हाँ। पर
ताल से अलग नहीं होना, बीट से अलग नहीं होना। बीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत, बल्कि हमारे बनारस में तो और कुछ कहते थे, हाँ डाल से चूका बंदर हाँ और ताल से चूका कलाकार हाँ। जीने का हक खो देता है। सो गाइस, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। सो डू चेक इट आउट।